दोस्तों आज की शुरुआत करेंगे दो कहावतों के साथ। पहली कहावत, अंधों में काना राजा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान कम है लेकिन वो अज्ञानियों के बीच में सम्मान पा जाता है। दूसरी कहावत है, शायद कुछ लोगों ने सुनी हो और 90% लोगों ने नहीं सुनी हो, अधजल गगरी छल कत जाए। इसका मतलब होता है कि जिसके पास ज्ञान कम होता है वही अधिक दिखावा करता है, यानी कि जिस गगरी में, जिस हांडी में है, जिस मटके में पानी कम होता है वही ज्यादा छलकने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, ये दो कहावतें आज के इस टॉपिक पर बिल्कुल पूरे तरीके से फिट बैठती हैं। हम बात करेंगे आज दो चीजों की, एक धनी के ऊपर आए नए अपडेट्स की, उनके लीगल अधिकार की, आपके लीगल अधिकार की, धनी का अगला स्टेप क्या होने वाला है और धनी बंद होगी या नहीं उसके आए नए अपडेट्स के लिए। दूसरा, सबसे बड़ी जो मेन अहम बात कि आप लोगों के साथ कुछ यूट्यूबर्स जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपको भटका रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और तो कुछ यूट्यूबर्स इस सलाह के नाम पर लोगों से पैसा भी वसूल रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज के इन दो मुद्दों पर। ये दोनों ही अपडेट आपके लिए आज खास होने वाले हैं कि धनी की तरफ से क्या क्या नए अपडेट्स हैं, क्या क्या उनके अगले लीगल स्टेप हैं, क्या उनका लीगल पैनल है और क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, क्या इसमें आपके राइट्स हैं और क्या कंपनी के राइट्स हैं। और खास बात, और जो ये गुमराह करने वाले यूट्यूबर्स हैं, आपको इनसे बचना है, इनको आपने पहचानना है। देखिए, किसी भी यूट्यूबर्स का वीडियो देखने से पहले अपने दिमाग को खोल के रखिए, उसकी बातों को समझिए, उसको एनालाइज कीजिए, एक्सपर्ट से पूछिए किसी से, फिर आपको खुद पता लगेगा कि कितनी सच्चाई है और कितना हमें बहकाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक आपसे इल्तिजा कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ये चीज दोनों करें या ना करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। यही मेरे लिए एक मोटिवेशन का तरीका है, यही मुझे आपके लिए एक अच्छे अपडेट देने का साधन बनेगा। आप कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इन दो मुद्दे जो मैंने आपको बताए। एक, जो फेक यूट्यूबर्स या जो कम ज्ञान वाले यूट्यूबर्स आपको एक फाइनेंस के ऊपर सलाह दे रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। दूसरा अपडेट, जो धनी की तरफ से है, धनी के लीगल के राइट्स क्या हैं, आपके लीगल राइट्स क्या हैं, कंपनी के अगले स्टेप क्या हो सकते हैं और धनी बंद होगी या नहीं। इसको सर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो कर क्या रहे हैं। देखिए, आपको वो गुमराह कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, कुछ लूट रहे हैं, सभी को नहीं कह रहा, कुछ पैसा लूट रहे हैं, कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पे निकाल रहे हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूं। अपने विचार दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं। ये अनपढ़ कुछ जाहिल ऐसे इंसान हैं जो अभी मतलब 20-21 साल की उम्र भी ढंग से उनकी नहीं हुई है, बोलना उनको आता नहीं है, स्टडी भी ढंग से पूरी नहीं की हुई है, और फाइनेंस के ऊपर या बैंकिंग के ऊपर इस तरह का ज्ञान वो लोगों को बांट रहे हैं जिसको समझकर कोई बच्चा भी हंस पड़ेगा। आगे अब हम बात करते हैं जो धनी की तरफ से जो लीगल्स वाली बातें हैं, या जो फर्जी नोटिस आप जो कह रहे हैं या अलग अलग तरीके नोटिस आपके पास आ रहे हैं, उसका असली सच क्या है और इसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। क्योंकि पिछले मेरे जो दो मैंने वीडियोस में अपलोड किए हैं उसके ऊपर मेरे पास सैकड़ों मैसेज आ चुके हैं, सैकड़ों मेल आई हैं, मैंने कॉल भी अटेंड की हैं। शायद जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं इसमें कुछ लोग वो मानेंगे भी, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो कमेंट करके जरूर बताएं कि वाकई में आपसे मेरी बात हुई है या नहीं हुई है। कितने लोगों को मैंने लाइव
अगर उनके पास कोई एजेंट आ रहा है तो मैंने उनसे बात करके उनको वहां से हटाया है, उनको पूरे लीगल समझाया है, एथिक्स समझाया है, किस तरीके से आपको काम करना है। तो वही चीजें जो मैं आपके लिए करना चाह रहा हूं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं और खुद आप अपनी लड़ाई लड़ सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, किसी भी ऐसे एक वाहियात यूट्यूबर्स की बातों में आकर अपना धन, पैसा और अपना फ्यूचर खराब ना करें। जो धनी के जो लीगल्स वगैरह के जो नोटिस वगैरह जो एडवोकेट की तरफ से आ रहे हैं आपके पास, एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, जो धनी कंपनी बंद होगी या नहीं होगी, एक वो मुद्दा है। इस तरह के 3-4 मुद्दे हैं जिनको हमें आज क्लियर करना है। जितने भी इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं जो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपका क्या मेन मैं कहना चाहूंगा, जो अभी बिल्कुल हमारा नया यूथ है, जो 20 से 25-30 साल के बीच का यूथ है, खास तौर से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनका फ्यूचर खराब करा जा रहा है। देखिए, मैं जो बातें आपको बोलता जा रहा हूं उसके कुछ मैं यूट्यूबर्स के यहाँ पे आपको थंबनेल लगाऊंगा, एक यूट्यूबर्स की मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। आप खुद समझ सकते हैं कि एक यूट्यूबर्स या एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की बातें कभी नहीं करेगा। देखिए, इसमें यहाँ पे आप थंबनेल में देखेंगे, एक यूट्यूबर कह रहा है कि धनी यूपी और बिहार वालों को पैसा नहीं देगा, उनको बैन कर देगा। यहाँ के लोग पैसा नहीं देते, इसलिए यूपी और बिहार के अंदर लोन नहीं देंगे। इनकी बुद्धि पे तरस आता है कि ऐसा एक स्टेट वाइज किसी चीज को कैटेगराइज करना, एक उसको डिवाइड करना, महाबेवकूफी कहलाएगी। देखिए, कोई भी डिफॉल्टर होता है वो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, चेन्नई, कैलकाटा, कोई भी जगह हो सकती है। तो डिफॉल्टर की या लोन डिफॉल्ट होने की कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे एक यूट्यूबर कहता है कि अशोक नारवत एक फर्जी वकील है। अब मैं उनको बताना चाहूंगा, जो ये बात कहते हैं, जिनको समझाया जा रहा है कि अशोक नारवत जो लीगल ट्री फर्म की तरफ से आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं वो फर्जी हैं, या उस तरह के जो उनके ऊपर कह रहे हैं, कुछ लोगों को मतलब गलतफहमी हो रही है कि ऊपर तो नाम अशोक नारवत का है, नीचे नंबर किसी और का दिया हुआ है, यानी कि ये नोटिस फर्जी है। उसकी मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि ये है क्या। देखिए, होता क्या है कि जब कोई एडवोकेट या कोई लीगल फर्म किसी फाइनेंस कंपनी को लीगल हाथ में लेती है और इस तरह के कुछ अगर उनको नोटिस सर्व करने पड़ते हैं, तो उसको नोटिस को सर्व करने के लिए स्पेशली अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इन्वॉल्व करना होता है। क्योंकि एक एडवोकेट, अगर मानो उन्होंने 10,000 लोगों को नोटिस सर्व किए हैं और 10,000 लोग उनसे बात करना चाहते हैं वकील से या एडवोकेट से, जो लीगल एडवाइजर है उनके, तो वो इंडिविजुअली एक एक को आंसर नहीं कर सकते, और ना ही उनके पास फाइनेंस कंपनी का पूरा सिस्टम होता है या डेटा होता है जो उनको वो रिप्लाई कर सकें। उनका आउटस्टैंडिंग उनके पास नहीं होगा, क्या लेट पेमेंट है, कब से पेमेंट पेंडिंग है, ये डाटा इस तरह का लीगल एडवोकेट के पास नहीं होगा। उनके पास एक मोटे मोटे 2 चीजें होती हैं कि आपने डिफॉल्ट किया है, इतने टाइम से पेमेंट नहीं आ रही है, ये आपका लोन अकाउंट नंबर है और इतना अमाउंट आपके पास पेंडिंग है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए उन नोटिस के अंदर जो एक नीचे नाम और नंबर दिया जा रहा है, वो कंपनी की तरफ से हायर किए गए एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, कोई मैनेजर भी हो सकता है, कोई सुपरवाइजर भी हो सकता है। वो फर्जी वाली बात नहीं है, वो है रियल नंबर, रियल नाम है, लेकिन वो एडवोकेट का नंबर नहीं है। एडवोकेट कभी भी डायरेक्ट पेमेंट के लिए आपसे बात नहीं करेगा, उनका ही काम नहीं होता। वो इसलिए नंबर दिया जा रहा है कि आप उनसे बात करके अगर कोई मसला हल हो सकता है तो आप उस मसले को हल कर लें, नहीं हो सकता है तो उस नोटिस को वो कल कि जब कोर्ट में अगर वो प्रोड्यूस करते हैं किसी केस के लिए, जो अगर बड़ा अमाउंट कोई ऐसा है या उस कोई अकाउंट ऐसा है या कोई ऐसा डिफॉल्ट है जिसके ऊपर वाकई में ही लीगल एक्शन हो सकता है, तो इस तरह के नोटिस कोर्ट में प्रोड्यूस करने होते हैं। क्योंकि कोर्ट का ये कहना होता है कि आप केस करने से पहले आपने कस्टमर को नोटिस दिया या नहीं दिया, नोटिस दिया तो कितनी बार दिया, क्योंकि इसमें 2-3 नोटिस सर्व करने होते हैं, तब कहीं जाकर कोर्ट केस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है सर, ये जो लीगल एडवोकेट को या जिस तरह के जो फर्म को बता रहे हैं कि ये फर्जी हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग वकील के नोटिस आ रहे हैं, इतने सारे हजारों वकील कर लिए हैं, हजारों वकील कोई नहीं किए हैं,
हर स्टेट के अंदर हो सकता है एक लीगल फर्म को हायर किया गया हो, लेकिन जो उसके अंदर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो अलग अलग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के जोन वाइज हो सकते हैं। तो इसमें कोई फर्जी वाली बात नहीं है, वो आपकी इच्छा है उनसे बात करें या न करें, लेकिन ये एक लीगल तरीके से भेजा गया होगा, एक लीगल पेपर है। और ये लीगल नोटिस नहीं है, बेसिकली ये मैं कई लोगों को शायद अपने व्हाट्सएप पे जो मेरे से बात कर रहे हैं मैं उनको बता चुका हूँ, और जो कुछ कॉल करके भी मेरे से पूछ रहे हैं मैं भी उनको यही सलाह दे रहा हूँ। देखिए, ये लीगल नोटिस नहीं है, ये बेसिकली इसको आप ढंग से ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपकी तरफ ये हमारा पैसा ड्यू है, हम कोई भी आगे कार्रवाई करने से पहले हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आइए हमारे पास, इसको बैठ के सेटल कीजिए, खत्म कीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो उसके बाद हम आगे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि ये एक किस्म से आपको सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, अकाउंट को सेटल करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। अब वो आपके ऊपर है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर नहीं भी जाते हैं तब भी आपके पास ऊपर कोई क्रिमिनल केस या इस तरह का कोई केस फाइल नहीं हो रहा है। ये किस पर होगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखिए, यहाँ पे एक यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने धनी को बंद कर दिया, साथ में आप देखेंगे तो उन्होंने मोदी जी की फोटो को ही लगा दिया है। अब इनकी अकल पे तरस आता है कि इस तरह की चीजें कि किस बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं और किस तरीके से एक देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आप एक थंबनेल देखेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया है इनका। एक को आप देखेंगे तो ये लिख रहे हैं कि धनी बंद हो चुकी है, अब उसके पैसे नहीं देने। एक साहब जी ये लिखते हैं कि एजेंट आए तो उसे मारो, क्योंकि इनके साथ कोई क्या बात हुई मैंने उनका वीडियो नहीं देखा, कोई बात हुई होगी या नहीं हुई होगी, वीडियो देखने पता लगेगा। तो इनका कोई झगड़ा हुआ होगा, तो नेचुरल सी बात है सर, ये तो देखो वो कंपनी का आदमी है। अगर आप नॉर्मल रोड पे भी चल रहे हैं और आपसे किसी की कहा सुनी होती है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान पूरे समाज के लिए गलत है या उससे कोई मतलब बात नहीं करेगा कि भाई इसने मेरे साथ झगड़ा किया। अरे आपका झगड़ा हुआ है तो ये दोनों आपके दोनों के बीच की बात है, वो किस बात पे झगड़ा हुआ है ये आपको देखना है। तो आप इस बात को सबके ऊपर नहीं थोप सकते कि आप इस तरीके से घर पे कोई आए आप उसको मारिए। देखिए दोस्तों, ये इस तरह की यूट्यूबर्स की हरकतें चलती रहेंगी। इनका काम है पैसा कमाना, व्यूज पाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, उनका काम है, उनको करने दीजिए। आप अपने दिल से, अपने विवेक से, अपने शांति से, दिमाग से सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। पेमेंट देने से बचने के लिए केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब आते हैं मेन जो धनी के जो अपडेट्स हैं। जिन लोगों ने अपने धनी की ऐप को डिलीट मार रखा है या बंद कर रखा है, अगर आप उसको एक बार खोल के देखें, उसको अपडेट करें, तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें अलग दिखाई देंगी। देखिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेरी लिमिट को इन्होंने एकदम फ्रीज कर दिया, बंद कर दिया। मेरे से इकट्ठी पेमेंट मांगी गई, इस वजह से मेरे पास इकट्ठी पेमेंट नहीं थी, तो ये डिफॉल्ट हो गया। एक तो इस तरह के कस्टमर हैं। दूसरा कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ है कि मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए, मेरे नाम पर सिविल में ये इस तरह का डेटा चढ़ा हुआ है। तीसरा, कुछ इस तरह के भी केस देखे गए हैं कि उनकी फैमिली के अंदर, रिलेशन के अंदर या जानकारी यार दोस्त ने या अपनी गर्लफ्रेंड के या अपने मदर के या फादर के नाम पर भी लोन लिए हैं, और उनके पेरेंट्स को या जिसका वो डॉक्यूमेंट लगे उनको मालूम ही नहीं है, और वो कंप्लेंट कर रहे हैं धनी को, और धनी को भला बुरा कह रहे हैं कि भाई आपने फ्रॉड कर दिया, जबकि उनके घर के अंदर से ही इस तरह की हरकतें की गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, ये पेपर्स कह रहे हैं जो आइडेंटिफाई हो रहा है। मैंने अपने दोनों पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कंपनी धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ मैंने अपने व्यूवर्स को भी बताया है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगा। पेमेंट नहीं करनी है उस बात को हम अलग रखते हैं, हम आपसे पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं केवल ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको केवल अपडेट देने के लिए, करना है या नहीं करना है ये आपका मन बोलेगा तो कीजिएगा, वरना कोई जोर जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता। धनी कंपनी की तरफ से जो अपडेट्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे, पहले आपको लिमिट जो थी
वो पहले एक फ्रीडम कार्ड के थ्रू लिमिट मिलती थी, जिसमें आपको 3 EMI का ऑप्शन दिया जाता है। जो भी एक अमाउंट परचेज करते हैं उसको आप इक्वल 3 EMI में पे कर सकते हैं। बाद में सुनने में आया कि वो तीनों EMI का ऑप्शन बंद कर दिया गया। लेकिन अभी का जो करंट अपडेट है, अगर आप उस ऐप को खोल के अपडेट करके देखेंगे, उसके अंदर आपको पहले जो एक लिमिट थी, आज वो 3 जगह अलग अलग लिमिट आपको मिल रही है। एक उनका जो उन्होंने ऑनलाइन स्टोर खोला है, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कॉस्मेटिक आइटम, अपने घर के जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। उसके लिए वो पैसा यूज कर सकते हैं, उसकी लिमिट उन्होंने अलग दी हुई है। एक लिमिट उन्होंने होम लिमिट दी हुई है, जो आप अपने बिल्स वगैरह इस तरह की चीजें करने के लिए आप उसमें यूज कर सकते हैं। तीसरा, जो क्रेडिट कार्ड की जो फ्रीडम वन लाइन की जो क्रेडिट कार्ड है जो बना रहे हैं आपका, वो उसके थ्रू आपको एक लिमिट दे रहे हैं। इवन उन्होंने जो पहले ऑनलाइन ये वर्चुअल जो आपको जो कार्ड दे रहे थे, केवल आप उसको वहां से नंबर देखकर किसी ऐप पे या किसी कहीं पे आप शॉपिंग करते थे, उसको आप चाहें तो आप फिजिकल एक कार्ड भी ले सकते हैं। जिस तरह का नॉर्मल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं, उस तरह का वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लीजिए, मैं आपको केवल अपडेट दे रहा हूँ। मैं कोई बीच में आपको मैं इंटरप्ट करके बोलना चाहूंगा, मैं कोई धनी का एजेंट नहीं हूं, मैं केवल लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूं। फैसला आपका होगा, मेरा काम केवल आपको अपडेट देना है। सबसे बड़ी बात, जितने भी ये जो यूट्यूबर्स हैं या मैं आपको जो इस तरह की राय दे रहा हूं, आप राय मानिए, मेरी मानिए या उनकी मानिए, सबसे पहले आप जो वाकई में ही लीगल है और जो आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन है, जो कंपनी ने इनको दी हुई है, आपके हित के लिए भी दी हुई है, इनके हित के लिए भी दी हुई है, वो सारी अपडेट्स धनी की वेबसाइट्स पर है। वहां से आप इस सारे टर्म्स कंडीशन को अगर ढंग से पढ़ना चाहेंगे, वो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएंगी, और शायद उसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी यूट्यूबर्स का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकेंगे। मेरा मकसद यही है कि मैं जो आपको इतना हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप हेल्प अपने आप करें। वो आप कब कर पाएंगे? जब आपको सारे राइट्स मालूम होंगे, सारी बातें मालूम होंगी। अभी हो क्या रहा है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो अलग अलग बेफालतू के वीडियो बनाकर आपको अलग अलग तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कर भी क्यों रहे हैं? क्योंकि 90% जितने भी इस तरह के जो वीडियो बना रहे हैं, वो खुद धनी की पेमेंट के ड्यूज होल्डर है। उन्होंने खुद धनी का पैसा देना है, केवल वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पैसा ना देना पड़े इसके लिए वो और लोगों को भी उकसा रहे हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं कि आप प्ले स्टोर पर जाके उसको डिसलाइक कीजिए, उसमें कंप्लेंट कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए, धनी ऐप कैंसिल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई कंपनी बंद होती तो वो आज की डेट में हर दूसरी कंपनी किसी भी कस्टमर को गलत सर्विस देने की वजह से बंद हो चुकी होती। लोग आप उसको डिसलाइक करते हैं, वहां पे रेटिंग देते हैं कम करके, और वो ऐप बंद हो जाती। ऐसे कंपनी बंद हो जाती है, ऐसे कंपनी बंद नहीं होती है। चलिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, इसमें मैंने आपके लिए धनी की तरफ से जो उनके वेबसाइट पर उपलब्ध हैं दोनों चीजें, आप चाहें तो आप वहां पढ़ सकते हैं, या अगर आपको वहां पे पढ़ने में कोई समस्या आती है या कुछ समझने में कोई दिक्कत आती है, उसके अंदर हिंदी ऑप्शन भी है और भी अदर लैंग्वेज भी है। लेकिन मैंने एक चीज नोट की, वहां पे जो हिंदी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल, मतलब शुद्ध हिंदी के रूप में दी हुई है। शायद आपको कुछ बातें उसमें समझ में ना आए, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने उसका एक पीडीएफ तैयार करवाया है। वो पीडीएफ जो भी मेरा व्यूवर्स उसको पढ़ना चाहता है, मैं आपको कहूंगा कि आप उस पीडीएफ को अपने पास में रखिए। कभी भी कोई लीगल एजेंट या कोई नोटिस आपके पास आता है तो आपको उसकी हर बात का जवाब उस नोटिस के अंदर है। आप उसको पढ़ेंगे तो शायद आप अपना बचाव खुद कर पाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप जो मैं आपको ये मेरे जो साइड स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके अंदर वो सब चीजें हैं जो आपके हित की बात भी करती हैं, और जो कंपनी के हित की बात है उसको भी वो आपको बता रही हैं कि कंपनी किस किस तरीके से काम कर रही है और किस किस तरीके से क्या चीजें वो आपके खिलाफ कर सकती है। इसमें ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी आरबीआई के अंडर और आरबीआई की गाइडलाइन के थ्रू हैं। उन्होंने ऊपर अपना आरबीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं मेन उसमें आपको 2-4 चीजें मतलब पॉइंट के पढ़ के बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा आपका। आप इसको खुद पढ़िएगा, कोई बात समझ में नहीं आती है
तब आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे को इस पर बात करनी है, तब मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात कर पाऊंगा। आपकी मैं क्वेरी को पूरा सोल्व करूंगा। मैं बार बार मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूं, अगर आपके पास कोई एजेंट आता है, आपको समस्या आती है समझाने में या उसको हैंडल करने में, आप मुझे इमीडिएट कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कॉल कीजिए, मैं उससे बात करूंगा और पूरा उसको लीगल एथिक्स जो है वो मैं समझाऊंगा। मेरी बात समझिएगा, वो चीज आप भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे जो 2 पीडीएफ में आपको ये दिखा रहा हूं, इस 2 पीडीएफ के अंदर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको आराम से पढ़िएगा टाइम निकाल के, जब भी आपके पास टाइम होता है। मैं आपको उसके अंदर 3-4 जो टर्म्स कंडीशन है जो खास है वो मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, शायद आपको काम आए। देखिए, इसमें एक पैराग्राफ नंबर 4 है, उसमें लिखा गया है कि अगर आपने अपनी आय की या पेमेंट हिस्ट्री, यानी कि आप जो कमाते हैं और आप क्या देते हैं क्या लेते हैं, इस तरह का आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया, जैसे सैलरी स्लिप दी है, कोई इनकम टैक्स दी, कोई बड़े लोन में, छोटे लोन में नहीं होगा शायद, अगर कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दी है या कुछ इस तरह की चीजें दी हैं, तो जो लोन या आपने बताया गया कि मेरी इतनी सैलरी है, मैं इतना कमाता हूं, ऐसी कोई चीज अगर आपने छुपाई है या कंपनी को नहीं बताया है, तो वो लोन एप्लीकेशन के साथ जमा किए गए जो भी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट अगर वो इस तरह के गलत पाए जाते हैं, तो धनी इस एप्लीकेशन लोन को जो आपका अप्रूव हो चुका है उसको वो बंद कर सकता है। उसके पास पूरे राइट्स हैं। अगर उसको बीच में कभी भी ऐसा लगता है कि आपने जो जानकारी उनको दी है और वो गलत पाई गई है, तो धनी उसको कभी भी बंद कर सकता है। एक पैराग्राफ नंबर 5 है। पैराग्राफ 5 में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आप पेमेंट ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो हर महीने के बैलेंस जो बचा हुआ है आपका, उस राशि पर वो हर महीने इंटरेस्ट लगाएंगे और उस इंटरेस्ट को लगाने के पास उनके पास आरबीआई की तरफ से पूरी गाइडलाइन के थ्रू पूरा उनका हक है कि वो आपसे इंटरेस्ट ले। 5वें पैराग्राफ में जो दूसरा कॉलम है, जो दूसरा पैराग्राफ है, छोटा पैराग्राफ, अगर आप उसमें देखेंगे, अगर आपका लोन कैंसिल होता है, जैसे कई लोगों ने बोला कि मैंने तो पैसा जमा कर दिया है, मेरा लोन बंद कर दिया और मेरा वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, मेरी प्रोसेसिंग फीस चली गई है, वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये 5वें पैराग्राफ के अंदर जो कॉलम नंबर 2 है उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका लोन कैंसिल होता है तो कोई भी आपकी प्रोसेसिंग फीस या कोई ऐसी अन्य पेमेंट जो आपने एडवांस दी हुई है उनको, वो वापस नहीं होगी। अगला पैराग्राफ है 13 नंबर। 13 नंबर पैराग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो धनी आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड सभी क्रेडिट ब्यूरो के पास आपका डिफॉल्ट डेटा भेज सकती है। जो आप कह रहे हैं सिविल में मेरा नाम चढ़ा दिया है, तो वो सिविल में आपका नाम भेज सकती है। जो भी आप लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं उनके पास पूरा हक है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, उनके पास वो आ रहा है तो वो आगे डिफॉल्ट में भेजेंगे। मैं यहाँ उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके साथ जेन्युइन फ्रॉड हुआ है, जिन्होंने लोन नहीं लिया लेकिन उनके नाम पे लोन लिया गया, हम उस कैटेगरी को अलग रख के बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल इनोसेंस हैं, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बात हो रही है कि जिन्होंने लोन लिया है या जिन्होंने वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड की लाइन को यूज किया है, पैसा यूज किया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसी और तरीके से या पेमेंट से बचने के लिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेमेंट से बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ जेन्युइन है कि जेन्युइन प्रॉब्लम हुई है कि फंड्स नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरे ऊपर हर महीने की प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है। अरे वो उसको आपको कैंसिल भी करना है। अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो जब स्टार्टिंग में आप प्रोसेसिंग फीस पे करते हैं, जब उसके आप टर्म्स कंडीशन को साइन करते हैं, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये सब्सक्रिप्शन जो फीस है वो ऑटोमेटिक हर महीने आपकी रिन्यू होती जाएगी। तो वो आगे रिन्यू ना हो, हर महीने आपको फीस एक्स्ट्रा दोबारा ना लगे, तो उसको आपने पहले कैंसिल करना है। अगर आप ऐप से कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं तो कस्टमर केयर में कॉल करके आपको उसको कैंसिल करवाना है। वरना क्या होगा कि इस तरीके से हर महीने आपको जो भी 580 रुपए के आसपास की जो फीस है वो हर महीने लगती चली जाएगी और आप दोष देंगे कंपनी ने मुझे बताया नहीं। देखिए क्या होता है, छोटी छोटी टर्म्स कंडीशन है, अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो कम से कम 20-25 पेज का ये पीडीएफ है। तो इतने पीडीएफ या इतने पेज जो हैं
कौन पढ़ता है टर्म्स कंडीशन के? क्योंकि क्या होता है, जब हम कभी लोन लेने जाते हैं तो हमें जल्दी होती है, फटाफट पैसा मिल जाए। ये टर्म्स कंडीशन तो नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही टर्म कंडीशन इस स्थिति में आके हमें याद आती हैं, काश हमने उस टर्म को पढ़ लिया होता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप उसको इजीली वहाँ से क्लियर करके पढ़ सकते हैं। अब कहा जाता है कि भी आपकी वो क्रेडिट हिस्ट्री वहाँ पे भेज सकते हैं कि भाई इस तरह का आदमी डिफॉल्ट कर रहा है, वहाँ पे आपका नाम सिविल में जा सकता है। इवन वहाँ से वो चाहें तो आपकी सिविल हिस्ट्री को मंगाकर चेक भी कर सकते हैं कि आप इस तरह का और कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे। उससे क्या होता है कि आप कहेंगे भी उनसे क्या मतलब है, मैं किसी का डिफॉल्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उनको अपने पैसे से मतलब होना चाहिए। उससे क्या होता है कि कल को अगर कंपनी कोई लीगल केस फाइल करती है ऐसे आदमी के ऊपर, तो उनके पास कोर्ट में उस कस्टमर को प्रूफ करता है, तो वहां पे वो ये साबित कर सकते हैं कि इंटेंशन टू चीट का मामला है, कि ये इंसान हमारे नहीं, इस तरह की और भी फर्म्स हैं जहां पे इस तरह की ये पेमेंट को पेंडिंग रखे हुए हैं। इसी में एक 14 नंबर का पैराग्राफ है, जो उसमें लिखा हुआ है कि जो काफी टाइम से लोन नहीं पे कर रहे हैं और जो धनी बैलेंस का जो ड्यू है, जो उसके ऊपर जो साथ में जो इंटरेस्ट है और उसके ऊपर जो कानून कार्रवाई बनती है, वो पूरे बिल ब्याज आपसे वसूलने का लीगली हक रखती है, जिसके ऊपर वो चाहे तो वो केस भी कर सकती है। और इस जितनी भी अगले कॉलम में देखेंगे 15 नंबर के अंदर, तो वो इन सब बातों को, जो भी आपके लोन्स चल रहे हैं, वो कभी भी चाहे कैंसिल कर सकती है। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे वो बड़ी क्लियर कर दूं कि जितनी भी सारी चीजें इसमें जो लिखी हुई हैं, ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप कुछ इसमें ऐसे टर्म्स कंडीशन होंगी जो आप समझेंगे शायद इसमें देखिए भी कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आपकी संपत्ति को कोर्ट कर लिया जाएगा, पुलिस आ जाएगी। वो चीजें जो हैं वो हैं बड़े लोन्स के लिए, होम लोन्स के लिए, क्योंकि जो सारी टर्म्स कंडीशन है वो सभी के ऊपर लागू होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशन होती हैं जिसके अंदर वो एक्ट नहीं लगते हैं, जो कानून की धाराएं हैं वो कुछ बड़े लोन्स के ऊपर लगती हैं, छोटे लोन्स पर नहीं लगती हैं, क्योंकि वो सिक्योर लोन होते हैं। आपका जो लोन है वो अनसिक्योर लोन है। अब बात आती है कि जो काम मैं आपको समझाना चाह रहा हूं अब तक, या जो जिसकी वजह से आप एक YouTube के ऊपर जगह जगह सर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से हम हेल्प ले सकें किसी की, तो मैं आपको इसमें ये कुछ प्रोसेस हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 4 प्रोसेस हैं। अगर आपने इन 4 प्रोसेस को फॉलो कर लिया बॉस, 101% गारंटी दे रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम 101% सही होगी। लेकिन वो सही किसकी होगी? जो जेन्युइनली पीड़ित है, जिसके साथ जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम आई है। ऐसा नहीं कि मैंने पेमेंट देनी है तो मैं कंप्लेन कर दूं, मेरी पेमेंट माफ हो जाएगी। उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो जेन्युइन किसी प्रॉब्लम में है और कोई रिकवरी एजेंट या कोई इस तरीके से लीगल आपको धमकियां दे रहा है, कोई घर पर भेजने की बातें कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है। पहली बात तो ऐसे गाली गलौज अभी तक मैंने सुना नहीं है कि कोई गाली गलौज कर रहा है। इवन धनी कंपनी थर्ड पार्टी को कॉल नहीं कर रही है। अब जो मैंने पीडीएफ बताया था उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको थर्ड पार्टी के पास कॉल करना अलाउ नहीं है। आरबीआई की तरफ से क्लियरली मेंशन है कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आएगा तो वो मॉर्निंग में 7 बजे से शाम को 7 बजे तक आएगा, आपसे एक बार को अपॉइंटमेंट लेकर आएगा। आप अगर उससे घर नहीं मिलना चाहते, कहीं बाहर मिलना चाहते हैं, तो वो इस बात को मना नहीं कर सकता। डिपेंड करता है आप उसको कितनी परमिशन दे रहे हैं। इस मामले में वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपकी प्राइवेसी को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। किसी के सामने आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को या आपकी ड्यूज पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। इस तरह की बहुत सारी जो सब चीज़ आपको अब तक मैं वीडियो में बताता आ रहा हूँ, वो सब बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। कैसे अपने कंपनी का, उससे आप आई कार्ड देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। आप उसको पढ़िए। आप इतने वीडियो ना देख करके अगर आप पीडीएफ को आधा पौना घंटा निकाल कर आप पढ़ लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप खुद एक लॉयर की तरह बात करेंगे। आपको सब पता लग जाएगा आपके राइट्स क्या हैं और आप क्या गलत कर रहे थे, क्या सही कर रहे थे। चलिए, मैं बता रहा था आपको जो प्रोसेस है कि किस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी है, वहां भी कुछ नहीं होता है। देखिए क्या होता है, इसका एक पूरा प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि किस तरीके से आपको स्टेप लेने होते हैं। सपोज कीजिए अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम आई है घर के अंदर,
तो सबसे पहले आप अपनी मदर को बताते हैं, मदर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है फादर को बताते हैं, फादर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है वो आपके रिश्तेदारों में बात करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम आई है तो सीधा आप उठ के पूरे अपने रिश्तेदारी में चले जाते हैं, यार हमारे घर में एक प्रॉब्लम आ गई है। तो इसी तरीके से एक स्टेप होते हैं, आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो नेचुरल सी बात है आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। देखिए सबसे पहले जो स्टेप्स का जो दिया हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको उस पीडीएफ के अंदर दी हुई है कि किस तरीके से फॉलो करनी है। मैं फिर भी आपको वर्बली बता रहा हूँ कि सबसे पहले या तो आप अगर आपके जोन में, आपके सिटी में, आपके गांव में, देहात में, जहां भी आप रहते हैं, आपके आसपास इनका अगर कोई ब्रांच ऑफिस है तो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। नहीं है तो आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये आपको पहला स्टेप जरूर करना है। आपके पास एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि मैं देखो मैं विजिट करके आया हूँ, या मैंने कॉल की थी, उसके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, या मैंने मेल की थी, ये मेरे पास मेल है। इसका आपको 7 दिन तक फिर वेट करना है, क्योंकि जो आरबीआई की तरफ से जो एक गाइडलाइन दी हुई है कि अगर आपको 7 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं करते हैं या उसका कोई सोल्यूशन नहीं देते हैं तो उसके बाद आपने सेकंड स्टेप लेना है। सेकंड स्टेप क्या लेना है आपने फिर एक कस्टमर केयर पर कॉल करनी है। अपनी बात, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस बात को आपने वहां पे रिकॉर्ड कराना है, और साथ में ही जो कंपनी का जो ग्रीवेंस की जो मेल आईडी है उसके ऊपर आपने उसको एक मेल करना है। ये हो गया सेकंड स्टेप। फिर आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। सपोज कीजिए ये हमारे 7 दिन निकले पहले स्टेप पर, 7 दिन निकले हमारे दूसरे स्टेप पर। अगर 15 दिन तक भी कोई आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आपको कंपनी का जो हेड ऑफिस है जो गुड़गांव के अंदर है वहां पर आपको एक मेल करनी है। अगर आपके आसपास में है तो आप जा सकते हैं, अगर आप उस सिटी में नहीं रहते, उसके आसपास नहीं रहते, तो आपने गुड़गांव का जो हेड ऑफिस है वहां पर आपने नोडल ऑफिसर की मेल आईडी पर मेल करनी है, और नोडल ऑफिसर की जो मेल आईडी है वो यहाँ पे इसके अंदर दी हुई है। इसके बाद भी अगर 30 दिन हो जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, फिर आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है और सबसे जो फाइनल और कहते हैं कि ताबूत में कील ठोकने वाला है, जो सीधा गवर्नमेंट को हिट करता है, वो स्टेप फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके लिए आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने जोन वाइज हिंदुस्तान को 4 पॉइंट में बांटा है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। इसके अंदर जो इनका आरबीआई की तरफ से जो हेड ऑफिस है वो पहला ऑफिस है चेन्नई के अंदर, दूसरा एक ऑफिस है इनका हेड ऑफिस जो है वो है मुंबई के अंदर, तीसरा है दिल्ली, चौथा कोलकाता के अंदर। हमारे पास हिंदुस्तान में जो स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स को इन 4 जोन के अंदर बांटा गया है। आप किस सिटी में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस देहात में रहते हैं, या कौन से शहर में रहते हैं, आप इस जोन के अंदर आप उसको चेक कर सकते हैं कि मैं इस जोन से बिलोंग करता हूं तो मुझे यहां पर करना है। इस तरीके से चारों जोन के अंदर आपको एक कंपनी की तरफ से ओडम्बस मैन हायर किया गया है। ओडम्बस मैन की ईमेल आईडी है। देखिए शायद जो अभी तक जिन्होंने लोगों ने बड़े लोन्स के बारे में शायद नहीं लिए या ना सुना हो या इस तरह की कंप्लेंट्स ना देखी हुई, तो बहुत छोटे छोटे लोन है 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के। जो बड़े लोन्स होते हैं लाखों करोड़ों रुपए के, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की आती है, जैसे कि हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यकीन मानिए वो सबसे जो लास्ट स्टेप होता है ओडम्बस का होता है। अगर एक बार ओडम्बस ने आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंच गई, आपकी मेल पहुंच गई उनके पास, तो वो आपको 101% रेजोल्यूशन देती है। आपकी मेल होने के बाद विदिन 72 आवर्स और से लेके विदिन वीक के अंदर वो उस कंपनी के अंदर उनसे जवाब तलब करने के लिए प्रेशर बना देती है कि मेरे पास इस कस्टमर का ये लोन नंबर है, ये उनकी लोन आईडी है, ये प्रॉब्लम आई है, आप इस पे अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि ऐसा क्या है। यकीन मानिए बॉस, वहां पे जाके आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी अगर आप जेन्युइनली कंप्लेंट कर रहे हैं कोई। आप इस तरह की कोई कंप्लेंट मत कीजिएगा कि नहीं जी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं इसलिए कंप्लेंट कर रहा हूँ। आप ऐसा जरूर कर सकते हैं मेरा पैसा नहीं है लेकिन मुझे हरासमेंट किया जा रहा है। इसके लिए 2019 के अंदर एक कंज्यूमर एक्ट आया था जो खास तौर से कंज्यूमर्स के लिए ही था। उसके ऊपर मेरी एक वीडियो, उस पर अगर आप देख लेंगे तो अगर
उस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच किया तो यकीन मानिए आप उल्टा फाइनेंस कंपनी या बैंक के ऊपर भी केस कर सकते हैं और वहां से मुआवजा भी पा सकते हैं। लेकिन वो राइट्स आपको मालूम होने चाहिए कि जो जैसे कि जिस तरीके से आप कंपनी की पेमेंट नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो आप कंपनी के खिलाफ कर रहे हैं, उसी तरीके से बैंक की तरफ से हजारों गलतियां होती हैं। उस गलती को पॉइंट करके आप एक कंज्यूमर कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पॉइंट्स मालूम होने चाहिए कि आप किस किस पॉइंट के ऊपर कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। उसी पॉइंट्स को बताने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, अब जाने से पहले मैं आपको एक चीज बाद में रिपीट करूंगा। एक तो धनी बंद नहीं होगी। प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। जो छोटे मोटे लोन्स हैं जिनके 5-10 हज़ार रुपए के, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर एकदम ऐसी कोई क्रिमिनल केस फाइल या FIR नहीं होगी। आपको प्रेशर जरूर किया जाएगा, लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, ये इस तरह की कॉल्स आना या कोई रिकवरी एजेंट का आना बंद नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना है, सेटल करना है। 1-2 बारी 3 बारी में आप उसको कर सकते हैं। आप देखिए मोबाइल ऐप के ऊपर भी जो धनी की ऐप है उसके अंदर भी ओपन हो गया है सिस्टम। आप चाहें तो वहां से पार्ट पेमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे शायद कोई यूट्यूबर्स इस धनी ऐप को बंद करा देगा तो मेरा लोन माफ हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। चलिए दोस्तों, जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा बॉस, शायद मुझे पता लग सके मैं कहाँ कोई गलती तो नहीं कर रहा, और कोई ऐसी समस्या जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कॉल करने से पहले एक बार आप मुझे अगर व्हाट्सअप पर या वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिख देंगे तो मुझे आपसे बात करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि क्या होता है, इतनी कॉल्स मेरे पास आ रही है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन आदमी कॉल कर रहा है, मुझसे वो क्या बात करना चाहता है। अगर आपने थोड़ी सी भी हिंट मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे तो आपसे बात करने में मुझे आसानी होगी। और मैं एक ऑफर आपको और ये दे रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं तो आप मेरे से पर्सनली मिल भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम फील्ड्स के अंदर भी होते हैं। हो सकता है मैं आपके आसपास ही मिलने, दिल्ली NCR में हम 24 घंटे अवेलेबल है। वैसे आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ऑनलाइन सॉल्व करवा के दूं। चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए। बेवजह की वीडियो मत देखिए, बेवजह लोगों की सलाह पे अमल मत कीजिए। उससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा कोई नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों।